आज मैं आपको सैम्पल प्रॉब्लम 4 जो है ये आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो सैम्पल प्रॉब्लम 4 है ये क्लास 9th की साइंस की फिजिक्स की एस चांद की बुक है। आप फिजिक्स की एस चांद की बुक में पेज नंबर 94 और चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। इसमें आप जाएंगे तो आपको ये सैम्पल प्रॉब्लम 4 जो है मिल जाएगा। और इसके पहले जितने भी सैम्पल प्रॉब्लम है मैंने उसके वीडियोज़ बना दी है, आप ज़रूर देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बॉल इज थ्रोन अप विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। और यहाँ पर जी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक बॉल है जिसको कि 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका जा रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बताना, हाइट बताना है। कहाँ तक की हाइट बतानी है कि जब हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं इस स्पीड से 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो जब बॉल ऊपर जाता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से बॉल नीचे गिरना शुरू होता है। ठीक है ना, तो जहाँ से वो नीचे गिरना शुरू होता है वहाँ तक का हमें इस बॉल की मतलब कि हाइट बतानी है ग्राउंड से। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से समझा देना चाहती हूँ। मान लीजिए कि कोई ये मान लीजिए ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है हमारा। अब कोई किसी ने क्या किया है कि बॉल को इसमें कह रहा है ना थ्रोन अप, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। किस स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आप ऊपर बॉल को फेंकेंगे तो कोई तो स्पीड रहेगी ना, तो कितने स्पीड से भेजा जा रहा है, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो आप अपने घर में प्रैक्टिकली कीजिएगा। आप किसी बॉल को जब ऊपर फेंकेंगे तो बॉल ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद वो फिर नीचे आती है। ठीक है ना, तो यहाँ जहाँ जिस पॉइंट से वो नीचे गिरता है ना, बस इसी पॉइंट से लेकर और ग्राउंड तक का हाइट हमें बताना है। तो ये ग्राउंड है, मान लीजिए बॉल जो है कहीं पर तो ऊपर तो पहुंची होगी किसी पॉइंट पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो हाइट बताना, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। मतलब वो वहाँ तक की हाइट आप बताइए जहाँ गिरने से पहले, मतलब ये वो पॉइंट है बॉल की जहाँ से बॉल नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि बॉल यहाँ पर पहुँची है। ठीक है, और यहाँ यही वो पॉइंट है जहाँ से वो नीचे गिरना स्टार्ट करना है। तो इस पॉइंट से और ग्राउंड, ये हाइट हमें बताना है, ये हाइट हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, बॉल की ग्राउंड से लेकर ये पॉइंट जहाँ पर बॉल नीचे गिरना स्टार्ट होगा, तो हमें ये हाइट यहाँ तक की बतानी ग्राउंड से। ठीक है, अच्छा अब देखिए किस स्पीड से बॉल को फेंका गया है, 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियली इसी स्पीड से बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है इनिशियली। ठीक है ना, इनिशियली फेंका जा रहा है, यानी कि ये यू हमारा है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू हमारे देखिए इनिशियली इसी स्पीड से बॉल को फेंका जा रहा है, तो ये हमारा इनिशियल स्पीड हो गया। अब जहाँ इनिशियल होगा तो वहाँ फाइनल स्पीड भी जरूर होगा। तो आपने पढ़ा होगा मोशन चैप्टर में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना, यहाँ पर तो आप इनिशियल स्पीड बोलिए, चाहे इनिशियल वेलोसिटी बोलिए, चाहे आप फाइनल स्पीड बोलिए या फाइनल वेलोसिटी बोलिए, तो इस स्पीड से ऊपर फेंका जा रहा है, यानी कि इनिशियली यही स्पीड है बॉल की, यू हो गया। ठीक है, अच्छा आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब बॉल ऊपर से नीचे गिरती है, यानी कि वो पॉइंट, देखिए हमें हाइट ग्राउंड से लेकर इस पॉइंट तक का निकालना है। ये वो पॉइंट है जहाँ ये बॉल है, मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहाँ से बॉल नीचे गिरना स्टार्ट होगा, तो हमें हाइट ग्राउंड से लेकर इस पॉइंट तक का निकालना है। तो इनिशियली हम इस स्पीड से बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो फाइनली इस यहाँ तक का हमें हाइट निकालना है, इस टॉप का, इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट पे बॉल जो है, यहाँ से बॉल नीचे गिरना स्टार्ट होगा, लेकिन इस पॉइंट पे बॉल जो रहेगी ना, वो उसकी स्पीड जो रहेगी 0 रहेगी, रेस्ट। ठीक है ना, कुछ देर के लिए बॉल इस पॉइंट पर, कुछ सेकंड के लिए बॉल यहाँ रुकी रहती है। तो यहाँ पर फाइनल स्पीड क्या होगी, फाइनली तो यहाँ पर स्पीड इसकी 0 होगी, यानी कि v जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, ठीक है, और हमें हाइट पे ग्राउंड से लेकर इस पॉइंट तक का निकालना है, तो इनिशियल स्पीड ये रहेगी 15 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली स्पीड यहाँ पर इस पॉइंट पर बॉल की जो स्पीड रहेगी, फाइनल स्पीड वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जी जो दिया हुआ आप देख सकते हैं, जी जो दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, जी जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है ये, और लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन जी को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या है कि जो अर्थ होता है, आपने पढ़ा होगा कि अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अर्थ के फोर्स के अट्रैक्शन के अगेंस्ट में बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है ना, बॉल ऊपर से नीचे नहीं गिर रहा, हम उसको नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। मतलब अर्थ के फोर्स के अट्रैक्शन के, मतलब ग्रेविटी, अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है ना, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, हम उसके फोर्स के, अर्थ के लगाए हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट में बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो भी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका जाता है ना, तो नीचे से ऊपर फेंकने में जो बॉल की जो वेलोसिटी होती है ना, वो डिक्रीज होती है। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो जहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज होगा उस केस में जब हम जी लेंगे ना, वो निगेटिव लेंगे, यानी इस केस में जी जो है ना हम माइनस में लेंगे। ठीक है ना,
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम यहाँ पर अगेंस्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है उस वक्त जो है मतलब कि जब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है उस केस में वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तब वहाँ जी हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन यहाँ पर उसके अगेंस्ट में अर्थ के लगाए हुए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर जो जी होगा ना वो निगेटिव होगा और नीचे से ऊपर फेंकने में जो वेलोसिटी होती है ना ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज होती है, तो इसलिए भी यहाँ पर हम जी निगेटिव लेंगे। आपने रिटार्डेशन पढ़ा होगा ना मोशन चैप्टर में, ए जो रहता है उसमें हम ए निगेटिव भी लेते हैं ना, तो इस केस में भी यहाँ होगा। यहाँ पर जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जी निगेटिव होगा और जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे, ऊपर से नीचे आएगा कोई ऑब्जेक्ट तो जी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो जी हमें मिल गया ये, ठीक है। यू हमारा ये है, वी हमारा 0 है, ठीक है। अब देखिए हमें हाइट निकालनी है, तो हमने मोशन चैप्टर में 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़े, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। पहला क्या था, वी इक्वल टू यू प्लस AT, ठीक है। और दूसरा क्या था, एस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। 3 क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ये है फॉर्मूला, ठीक है। जिसमें V क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी U को बोलते हैं, A एक्सेलरेशन हो गया, T टाइम हो गया, ठीक है। और S क्या है, S को मोशन चैप्टर में आपने डिस्टेंस पढ़ा था। देखिए यहाँ पर हमें हाइट निकालनी है इस ग्राउंड से लेकर इस पॉइंट, ये पॉइंट A मान लेते हैं हम, ठीक है। और ये बॉल है हमारा, ये हमारा बॉल है। तो आप S को S क्या बताता है, डिस्टेंस, तो हम यहाँ इस पॉइंट से लेकर ये जो हाइट निकालेंगे ये एक तरह का डिस्टेंस ही तो बता रहा है ना। तो डिस्टेंस बोलिए चाहे हाइट बोलिए, मतलब तो एक ही है ना। तो एस क्या है हमारा यहाँ पर, एस आप या तो डिस्टेंस बोलिए या हाइट बोलिए, एच दोनों का मतलब एक ही है। एस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस मीन्स क्या, हाइट ही तो, यही ना मतलब होता है। तो और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ए है इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या है, जी है। देखिए यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ए जो है हमारा जी ही तो है। तो इस चैप्टर ग्रेविटेशन चैप्टर में क्या किया गया है ना कि एस की जगह बस तीनों यही इक्वेशन यूज़ हुआ है, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क ये हुआ है कि एस की जगह एच लिया गया है और ए की जगह यहाँ पर जी लिया गया है, ठीक है। तो आप समझ गए कि एस और एच में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। एस का मतलब डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का मतलब हाइट ही निकालना होता है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो दिया हुआ हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, ठीक है। तो ये भी एक्सेलरेशन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ए को हम जी माने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना, हाइट ही निकालना है ये, यानी कि हमें यहाँ पर एस निकालना है। तो हम यहाँ पर ये थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। देखिए वी दिया हुआ है, वी कितना है आप देख सकते हैं 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर, यू कितना दिया हुआ है देखिए 15, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारा क्या है, ए हमारा जी है, यही देखिए ए को मैंने जी के बराबर किया है और वो कितना दिया हुआ है माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 इंटू ए की जगह क्या है, ये ए माइनस में है तो आप ब्रैकेट में लिखिए इसको, ठीक है। 9.8 इंटू एस क्या है हमारा, वही हाइट ही है, मैंने समझा दिया। तो यहाँ पर एस की जगह आप एच भी लिख सकते हैं या एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ये तो 0 हो गया, इक्वल टू ये 15 का होल स्क्वायर है, 2 बार इंटू करेंगे तो 225 आएगा ये, ठीक है। मैं इंटू करके दिखा देती हूँ आपको। 15 जब कितना होता है, 1 5 5, यस 225। अब देखिए ये क्या है, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 को 9.8 से इंटू करेंगे तो 2 8 16 का 6, ठीक है। 2 9 18 और 1 19, ठीक है। और एक के बाद पॉइंट लगा तो 19.6 एच, ठीक है। ये हो गया एच। हमें क्या चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका जो साइन है निगेटिव है तो हम इसको इधर साइड लेकर आएंगे, 0 के साइड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम केवल ये टर्म इधर लेकर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 19.6 एच इक्वल टू, और ये यहीं पर रहेगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, और इसके साथ ये इंटू में है तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 225 अपॉन, और ये देखिए इसके साथ इंटू में इधर साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गया 19.6, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 225 अपॉन, देखिए 19.6 है, इसका अगर हम पॉइंट हटाएं तो क्या हो जाएगा, अपॉन 10 होगा, अपॉन 10 हो जाएगा ना अगर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटा के लिखेंगे तो हो जाएगा 196 अपॉन 10, ठीक है। ये हो जाएगा 225, ये डिवाइड है, इसको जब हम इंटू में करेंगे, इंटू में करने पर क्या होगा 10 ऊपर चला जाएगा और ये 196 नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे इसको उल्टा कर दीजिए 10 अपॉन 196। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कट सकता है, मुझे नहीं लगता है कि कुछ कटने वाला है यहाँ पर, तो ईजिली हम इसको चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 225 को 10 से इंटू करेंगे तो 2250 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है 196
कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो 225 को 10 से इंटू कर दे तो इतना हो गया, और नीचे 196 है। और ये हम क्या निकाल रहे हैं, हाइट निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मीटर, देखिए मीटर पर सेकंड में है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो हाइट होगा मीटर में ही होगा। तो यहाँ पर मैं यूनिट लिख देती हूँ एम, ठीक है। हमें डिवाइड करके दिखाना है, चलिए मैं इसको डिवाइड करके दिखाती हूँ आपको। ये 2250 और ये क्या है 196, ठीक है। तो ये 1 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। -15 में 6 गया 9 बचा, और यहाँ बचा 11, 11 में से 9 गया 2 बचा, ठीक है। फिर अगेन एक 0 उतार लेते हैं। अच्छा 2 टाइम्स जाएगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 1 ही टाइम्स लेकर जाएंगे, ठीक है। 10 में 6 गया 4, ठीक है। यहाँ बचा 8, इसमें कैरी लिए तो 9 हो गया। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, तो ये हमारा जाएगा 4 टाइम्स। देखते हैं, 6 4 24 का 4, ठीक है। और 4 9 36, 38 हो गया, 4 1 4 5 6 7, तो ये 11.4। अच्छा 5 टाइम्स भी देख लेते हैं हम। 6 30, 5 9 45, 45 और 3 48 हो गया। हाँ ये देखिए ज़्यादा हो जा रहा है 5 टाइम्स, तो 4 टाइम्स लेके जाएंगे, तो 196 को 4 से इंटू करेंगे तो 784 आएगा। 10 में से 4 गया 6 बचा, और यहाँ बचा 13, 13 में से 8 गया, तो यहाँ 5 बचा। जो आंसर दिया हुआ 11.4 तक ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो h है इसका आंसर क्या आ रहा है, इसको मैंने डिवाइड करके दिखा दिया, आ रहा है 11.4 मीटर, यहीं तक आंसर है। पॉइंट के बाद एक ही नंबर लिया गया डिजिट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 11.4। कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड से लेकर इस पॉइंट तक जो हाइट है वो कितनी है 11.4 मीटर। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।